स्वागत है आपके हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ शिल्पा रावत और बात आज करेंगे हम यूपी मांगे उत्तर में अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य जो जारी है उसको लेकर जो बहस चल रही है उस पर चर्चा की जाएगी। मंदिर के पहले तल का काम लगभग पूरा हो चुका है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी रामलला को नए मंदिर में स्थापित करेंगे। राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है, मगर इस न्योते से राम विरोधी खफा है। पहले कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने पीएम के जाने पर सवाल उठाए थे। अब इस कड़ी में जमीयत उलमाए हिंद भी शामिल हो गई है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने पीएम के उद्घाटन कार्यक्रम में जाने पर ऐतराज जताया है और ये कहा है कि पीएम वहां ना जाए। इसके साथ ही महमूद मदनी ने एक बार फिर बाबरी का राग अलापते हुए कहा कि 2019 में अयोध्या पर आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला कहीं भी किसी भी सूरत में सही नहीं था। मदनी ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुखालफत की है। उधर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इशारों में प्रधानमंत्री मोदी के न्योते पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी का कहना यह है कि बीजेपी चुनाव के वक्त की धर्म की बातें करती है। प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि बीजेपी काम नहीं कर पाती इसीलिए धर्म की बातें करती है। तो खास पैनल के साथ तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे कि आखिर अयोध्या में राम काज से राम विरोधियों को क्यों ऐतराज है। लेकिन इससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। और अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। हम उस फैसले को जो अयोध्या के बारे में आया है कोर्ट की तरफ से, उस फैसले को सही नहीं मानते। हमारा ये मानना है कि वो फैसला गलत माहौल में, गलत तरीके से, गलत बुनियादों पर किया गया है। अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त हो रहा है। काम की बात नहीं कर सकते इसीलिए धर्म की बात करते हैं, क्योंकि सोचते हैं कि धर्म की बात उठाएंगे आपके जज्बात उनके साथ जुड़ जाएंगे और वोट मिल जाएगा। ये सिलसिला बंद करो। प्रधानमंत्री सबके प्रधानमंत्री होते हैं, वो किसी पार्टी विशेष के नहीं प्रधानमंत्री होते। तो ये परंपराएं हैं कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल ही एक तरह से नॉन अलाइंड होना चाहिए। जिनको राजनीति दिखाई दे रही है वो अपने आँख की जांच कराएं किसी अच्छे आँख के डॉक्टर से, और जिनको राम भक्ति दिखाई दे रही है वो रामलला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो फिलहाल रामलला के आने से, प्राण प्रतिष्ठा के होने से, इसमें इन्विटेशन मिलने से आपत्ति है। विपक्षी पार्टियों को भी और कुछ मौलवियों को भी इसको लेकर आपत्ति हो रही है। हमारे साथ चर्चा के लिए खास पैनल भी इस वक्त मौजूद है, सीधे उन्हीं से हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ ओपी सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत। हम ये भी बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल है जो कि इस वक्त खड़े हो रहे हैं। उन सवालों पर पहले हम आपको एक निगाह डलवाते हैं और उसके बाद फिर हम आप चर्चा की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, देश में राम लहर मदनी जहर उगल रहे हैं। सवाल ये भी आखिर क्यों जहर उगला जा रहा है। इसके अलावा रामलला होंगे विराजमान, मौलाना परेशान। आखिर मौलवियों को क्या परेशानी है, मौलाना क्यों इतने परेशान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुस्लिमों को क्यों भड़का रहे हैं मदनी, क्योंकि उनके बयान के बाद जाहिर है कुछ लोग भड़क भी सकते हैं। और पीएम के न्योते का आखिर विरोध क्यों हो रहा है, क्यों इसको लेकर इतना ज्यादा बवंडर किया जा रहा है। मंदिर उद्घाटन को राजनीतिक चश्मे से आखिर क्यों कांग्रेस देख रही है, ये भी सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। कुछ सवाल हैं जो कि इस वक्त बने हुए हैं और जो कि जानना भी जरूरी है, इसकी चर्चा करना भी जरूरी है। और इसीलिए खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह है, प्रवक्ता है बीजेपी के। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। इसके साथ ही हमारे साथ अली आरिफ है, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। बहुत स्वागत सर आपका भी। और साथ ही साथ हमारे साथ डॉक्टर अनु प्रसाद भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। बहुत स्वागत मैम आपका भी। चर्चा की शुरुआत हम यहां से शुरू करते हैं और हम सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। ओपी सिंह जी, न्योता मिल चुका है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, लेकिन ये आरोप इस तरीके से क्यों लग रहे हैं बार बार कि बीजेपी इसे एक एजेंडे के तहत कर रही है और एक राजनीतिक कार्यक्रम इसे बना रही है बीजेपी। हर विपक्षी पार्टी आज यही सवाल खड़े कर रही है कि ये राजनीतिक तरीके से इसे शोकेस किया जा रहा है 2024 के लिए। शिल्पा जी, भगवान राम
इस देश के 110 करोड़ हिंदुओं के आस्था का विषय है, न कि राजनीति। जो लोग इसको राजनीति के चश्मे से देखते हैं उनको वो चश्मा मुबारक। आप ये बताइए कि ये लोग बार बार ये बात करते हैं, वो कांग्रेस बात कर रही है। मैं एक सवाल आपके माध्यम से करना चाहता हूं, अगर पिछले 31 साल में कांग्रेस का कोई बड़ा नेता अयोध्या में भगवान राम मंदिर में गया हो तो कृपया मेरी जानकारी में बता दें। कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछ लीजिए जो आज हाय तौबा करते हैं। ये तंज करते थे हमारे ऊपर कि राम मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताए, लेकिन जब से हमने तारीख बताया 22 जनवरी 2024 को, इस देश के नहीं पूरी दुनिया उस क्षण की प्रतीक्षा कर रही है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा होगा। इनको क्या परेशानी है भाई? आप कहते हो कि इसको राजनीति से 2024 की राजनीति से जोड़ते हैं। अरे भाई आप ये देखो ना कि जब 9 नवंबर 2019 में 5 जजों की बेंच ने भगवान राम मंदिर के ट्रस्ट के भगवान राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया, उससे पहले हम 3 चुनाव जीत चुके थे। 2014 के लोकसभा चुनाव जीत चुके थे, 2017 की विधानसभा जीत चुके थे, 2019 का फिर लोकसभा चुनाव जीत गए। तब नहीं था। हाँ, ये बात और है कि हर चुनाव में हमारे चुनावी घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में हमारे नेताओं ने इस बात को प्रमुखता से रखा। बिल्कुल, यानी कि राम मंदिर का जिक्र बीजेपी के हमेशा से मैनिफेस्टो में रहा है, ये चर्चा हमेशा से होती रही है और इसको लेकर बार बार जिक्र भी हुआ है, तारीख भी पूछी गई है, ये जाहिर सी बात है। हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं, अली आरिफ साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है मुस्लिम लीग के। आरिफ साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मसला था, दोनों पक्षों ने लड़ाई लड़ी, फैसला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, सबको मान्य हुआ, लेकिन फिर अब ये आपत्ति क्यों जाहिर की जा रही है कि प्रधानमंत्री वहां पर जा रहे हैं? साथ ही साथ मदनी साहब कह रहे हैं कि ये जो फैसला दिया वो दबाव में दिया गया, वो फैसला सही नहीं है। मैडम, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप सब ने देखा है, पूरी दुनिया ने देखा है और खासतौर से हमारे मुल्क के इंटेलेक्चुअल तबके ने भी देखा है। प्रोफेसर अपूर्णानंद को शायद आप जानती हो, इस तरह के तमाम लोगों ने दे आर नॉट मुस्लिम्स, उन्होंने उस फैसले पर बहुत ही वाज़ेह क्लियर कट कमेंट किया है कि किसी हकायक और दलाइल, किसी आर्गुमेंट की बुनियाद पर यह फैसला नहीं आया है, यह फैसला आस्था की बुनियाद पर आया है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो एक्सेप्टेड है, साइन ऑफ इंटरोगेशन यह है कि ये इंसाफ नहीं है, इंसाफ नहीं हुआ है। फैसला आया, फैसला एक्सेप्ट किया गया, और अगर आप इसको नहीं तो फिर फैसला, सर आपने कहा फैसला इंसाफ नहीं हुआ, अली साहब तो ये फिर अगर आप लोगों के पक्ष में आ जाता तो फिर ये फैसला, फिर ये इंसाफ हो जाता, कहने का मतलब ये आपके पक्ष में नहीं आए तो फिर इंसाफ नहीं है। ये बात पक्ष और विपक्ष की नहीं है, मैं बात यहाँ पर रूल ऑफ लॉ की है, बात इंसाफ की है। अगर आपने बगौर सुप्रीम कोर्ट का पूरा फैसला देखा हो, पढ़ा हो, उसमें खास तौर से एक चीज आपको बता दें जी, जिस चीज को बेस बनाया गया, हाँ। सर्वे को जो बेस बनाया गया, पुरातत्व विभाग के सर्वे को जो बेस बनाया गया, तमाम खुदाई, तमाम चीजों को करने के बाद जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सबूत पेश किया, आप देखने की तकलीफ करिए, उसमें बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया कि इस सबूत के बुनियाद पर कहीं से ये नहीं मिल रहा, ये नहीं तय किया सकता है कि मस्जिद के नीचे या मस्जिद से पहले वहां पर कोई मंदिर का निर्माण था या उसके कोई सबूत मिले हैं। इट मीन्स क्या है? इट मीन्स कि तमाम अच्छा, ये सूट फाइल जो था, ये जो मुकदमा था, ये हक मिल्कियत का था, और हक मिल्कियत, तहत मिल्कियत का हक कागजों के आधार पर ही साबित किया जा सकता है, प्रूफ किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो फैसला आया वो आस्था की बुनियाद पर आया, न कि हकायक और दलाइल और आर्गुमेंट्स की बुनियाद पर या पेपर्स की बुनियाद पर आया, इसलिए कहा जाता है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और इसका जवाब मैं ओपी सिंह से भी लूंगी, क्योंकि फैसला उन्होंने भी देखा, आपने भी देखा, दोनों पक्षकार रहे यहाँ पर, क्योंकि जो कोर्ट का फैसला हुआ था दलीलें तमाम रखी गई थी। डॉक्टर अनु प्रसाद का भी मैं रुक कर लेती हूँ। डॉक्टर अनु प्रसाद मैम, क्या आपको भी दिक्कत है यहाँ पर प्रधानमंत्री के जाने से? और ये कहा जा रहा है प्रियंका गांधी से भी कि काम नहीं हो पा रहा तो धर्म को बीच में ले आती है बीजेपी। जी, सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, बोलेगा जी। देखिए, प्रश्न आपने मुझसे ये पूछा कि प्रधानमंत्री जी के जाने से किसको दिक्कत है। दिक्कत किसको, किसी को नहीं है। हम प्रश्न कर रहे हैं दिक्कत होने में और संवैधानिक तौर पे
संवैधानिक तौर पे हमारा ये अधिकार है। हम प्रश्न ये कर रहे हैं कि अगर एक घर में बड़े भाई के होते हुए अगर छोटा भाई आगे बढ़ के कोई काम करे तो ये समाज भी कहता है कि जब एक घर में बड़ा भाई मौजूद है तो छोटा भाई क्यों आगे बढ़ रहा है। वही हमारा प्रश्न है कि भारत का जो पहला नागरिक होता है वो होता है राष्ट्रपति, और अगर वो मौजूद है तो उनके मौजूदगी में प्रधानमंत्री जी क्यों आगे बढ़ के उद्घाटन करें। क्या हमारी राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी उद्घाटन नहीं कर सकती, उसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकती? हम ये जवाब मांग रहे हैं, तो इसमें विरोध थोड़ी ना है। हम तो एक सीधे साधा सवाल जवाब मांग रहे हैं। हमें बीजेपी जवाब देके संतुष्ट कर दे। हमें क्या, देश की जनता को संतुष्ट कर दे कि राष्ट्रपति के होते हुए प्रधानमंत्री जी प्राण प्रतिष्ठा क्यों करे। वो भी जब भी हमारी राष्ट्रपति जी देवी स्वरूपा जो खुद नारी शक्ति की बात करते हैं, वो तो खुद राष्ट्रपति इस समय हमारे नारी शक्ति के रूप में हमारे बीच में उपस्थित है। तो उस नारी शक्ति को दरकिनार करके आप क्यों आगे बढ़ रहे हैं? ओपी सिंह साहब जवाब दीजिएगा। ये सवाल है कि प्रश्न वो पूछ रहे हैं, ये हर किसी का, हर एक नागरिक का अधिकार है, भारतीय नागरिक का। बिल्कुल अनुज जी, मैं आपके प्रश्न का जवाब मैं ले लेती हूँ, फिर वापस मैं आपके पास आती हूँ। ओपी सिंह जी देखिए, ऐसा है कि तुष्टीकरण की राजनीति करने वालों को अयोध्या में भव्य दिव्य भगवान राम का मंदिर का निर्माण इनको पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये नहीं चाहते थे। ये वो लोग हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट में हम इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, तो ये वो पक्ष था जो कहता था भगवान राम तो काल्पनिक बात, ये कहता था कि राम सेतु का वजूद है। और इसके पहले सोमनाथ मंदिर का जब पुनरुद्धार हुआ था तो यही जो है हमारे देश के गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जब जवाहरलाल नेहरू को निमंत्रित किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का जो है प्रधानमंत्री हूँ, मेरे जाने के बाद मैं मुसलमानों को क्या जवाब दूंगा। और उन्होंने इतना ही नहीं किया, देश के प्रथम प्रधानमंत्री राजेंद्र प्रसाद जी को मना भी किया कि आप वहां न जाए। ये बात सर्वविदित है। आप ये बताइए, आज इनका प्रेम आ गया, द्रौपदी मुर्मू क्या है, देवी स्वरूपा। और जब देवी स्वरूपा खड़ी हुई तो क्या किया इन्होंने, विरोध किया। और इनके जो है विपक्ष के नेता, कांग्रेस के विपक्षी दल के जो नेता कांग्रेस के अधीर रंजन ने क्या कहा, राष्ट्रपति को कितना अपशब्दों का प्रयोग किया। ये